नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे। ये देखिए, ये एक एजोस फैन है। ये एजोस फैन भी है और ये टेबल फैन भी आप इसे मान सकते हैं। ये जो है हमारे एजोस में लगा हुआ है, और जो पुराने ज़माने के एजोस फैन होते थे उसमें भी जो है इस टाइप की मोटरें आती थी, आपने देखी होंगी। तो आप इसे टेबल फैन भी कह सकते हैं और इसे एजोस भी कह सकते हैं। ये एजोस में जो अलग अलग प्रकार की मोटरें होती हैं उसमें से एक मोटर ये भी है। तो शुरू करते हैं इसका काम, कि कैसे हम इसका वाइंडिंग डाटा वगैरह निकाल सकते हैं और कैसे हम इसे अपने हिसाब से वाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसके जो ये लॉक हैं, आप जब इस मोटर को काटेंगे, ये लॉक आप देख रहे हैं, ये 8 लॉक हैं जो कि एक लकड़ी के होते हैं या फाइबर टाइप भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये साबुत निकलते हैं तो आप इन्हें निकाल दीजिए। उसके बाद आप जो है कोयल को काट लीजिए, और एक कोयल आप, वैसे तो 8 कोयलें हैं तो एक कोयल अपने आप ही आप काटोगे एक तरफ से तो दूसरी तरफ से आराम से निकल जाएगी। वो थोड़ा खींचातानी करनी पड़ेगी, लेकिन एक कोयल आपकी ठीक ठाक हालत में निकल ही जाएगी। वो हमें सिर्फ वेट करने के लिए चाहिए। तो ये हमने इसे निकाल दिया है, और इसमें जो है हम नए पेपर लगाएंगे, और इसके जो हमने लकड़ी के लॉक थे या फाइबर टाइप के जो भी लॉक होते हैं, वो कुछ नाम है उनका, क्या है फिलहाल जो भी है, तो उसे आप अगर साबुत निकलते हैं तो आप साबुत निकाल दीजिए। उसके बाद इसे जो है, इसकी कोरें अगर इधर उधर हो गई हैं तो उन्हें सेट कर लीजिए, और इसके अंदर बिल्कुल इसकी सफाई स्टेटर की हमें कर लेनी है। तो ये हमारी एक कोयल हमने उठा ली है। इस कोयल को आप देखेंगे, अगर इसके राउंड की अगर आप बात करेंगे कि इसमें कितने राउंड हैं, तो इसमें सबसे पहले इसका वेट कर लेते हैं। तो आप इसका वेट करेंगे तो ये जो है 26 ग्राम वेट है इस कोयल का, 26 ग्राम। थोड़ा बहुत आपका अगर कोयल तारें कटने में इधर उधर हो गई होंगी, स्क्रैप जो होगा वो 2 ग्राम मान के चलिए आप, तो 28 ग्राम इस कोयल का आप वेट मान लीजिए, 28 ग्राम। और इस कोयल की अगर आप इसमें गिनती करेंगे तारों की, तो ये आपकी 1000 से 1100 के बीच में होगी। ये जो तार है 1000 से 1100 के बीच में होगी, और ये जो है हमारी 36 नंबर से वाइंड होगी। आप इसे 37 नंबर से भी कर सकते हैं, तो लेकिन फिर उसके टर्न बढ़ जाएंगे। अगर इसमें मान लिया 1000 से 1100 के बीच है, तो फिर उसके टर्न आपके 1213 के बीच में आ जाएंगे। कम से कम 100-150 राउंड बढ़ जाएंगे। तो इसका सबसे पहले वाइंडिंग डाटा लिख लेते हैं। ये हमारा टेबल फैन है या फिर एजोस फैन है, दोनों में इस टाइप की मोटरें होती हैं। 8 कोयल वाला ये है हमारा, इसकी मोटर वाइंडिंग हम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, जो हमने लिखना है वो, जो कि हमने अपनी पुरानी कोयल जो निकाली है, एक कोयल का जो वजन है वो हमने लिख लेना है। पुरानी कोयल का जो वजन है वो हमारा 26 ग्राम है। 2% हम इसे वेस्ट मान लेते हैं कि हमारी तार जो है कटने में इधर उधर हो गई होगी। इस कोयल में जो कटिंग हुई हमारी तारें के छोटे छोटे टुकड़े भी हुए होंगे, तो हम इसे 2 ग्राम मान लेते हैं। उस 2 ग्राम को भी हम ऐड कर लेंगे, तो इस हिसाब से हमारी कोयल 28 ग्राम के लगभग हो जाएगी। 28 ग्राम हम इसे मान के चलेंगे। 28 गुणा अगर आप 8 करेंगे तो 28 गुणा 8, 25 अट्ठे 200, और 8 ग्राम की एक को 8 ग्राम और बचा, नहीं सॉरी, 25 अट्ठे 200 और 3 ग्राम, मतलब 225 ग्राम के करीबन
तार जाएगी इसमें 225 से 30 ग्राम के करीबन। तो इसकी स्टेटर की गोलाई और इसकी मोटाई हम नाप लेते हैं। तो स्टेटर की मोटाई हम पहले लिख लेते हैं। तो ये 22 mm है। और जो हम इसके कोयल के राउंड अगर हम कहें एक कोयल में कितने राउंड होंगे, तो 1000 से 1100 के बीच में इसमें राउंड होंगे और 36 नंबर का गेज होगा। तो ये इस हिसाब से आप इसे मान सकते। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीधे सीधे कोयल बना लीजिए 1000 से 11 जितने भी राउंड अभी मानते हैं हम, तो इस तरह का एक फरमा बना के आप जो है सीधे सीधे लपेट लीजिए, 1100 राउंड लपेट लीजिए। इस तरह का एक लकड़ी का फरमा बना के, अगर आपके पास मशीन है तो एक छल्ला टाइप का आप बना लीजिए, या फिर इस तरह से कर लीजिए। लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं हम, और हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम आज दूसरी तरह से करेंगे कि कैसे हम इसे अपना एक जो डाटा होता है वाइंडिंग डाटा वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 1100 राउंड के करीबन नहीं लिखना है। तो हम इसके कोयल के राउंड जो मान रहे हैं हम बीच के मान लेते हैं। 1011 के बीच में 1050 राउंड हम मान के चलते हैं। 1050 राउंड हमने माना। अप्रोक्स 10 हम कम भी कर सकते हैं, 1040 या फिर 1050, इस तरह से प्लस माइनस भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हम 1050 मान के चलते हैं कि इसमें 1050 राउंड होंगे, क्योंकि इतना गिनना भी मुश्किल होता है, इसलिए ये कोयलें हम वेट से बनाई जाती हैं। तो ये हमने एक छल्ला बना रखा है कोयल का, जो कि हमने एक सिंपल सा बायोडाटा निकाला है। हमने लंबा छल्ला बनाया है इसका, इस तरह का। तो अब ये हमने किस हिसाब से बनाया है ये देखना है हमें, कि ये छल्ला जो हमने बनाया है ये किस हिसाब से बनाया है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो स्टेटर की जो हमने छल्ला बनाया है, ये हमारी स्टेटर की मोटाई कितनी है, एक इसमें लिख लीजिए। स्टेटर की मोटाई हमारी 22 mm है। आप मान के चलिए, मानिए नहीं, ये एक्चुअल में 22 mm ही है। अब मानना है आपने। तो आप ये जब कोयल बनाएंगे तो उसे बॉडी से चिपका के इसमें पेपर आएगा, तो वो थोड़ा सा कोयल हमारी बीच में उठेगी भी दोनों साइड से। बॉडी में टच तो होगी नहीं, तो थोड़ा सा उठेगी, तो दोनों तरफ से स्पेस होगा, मतलब कोयल में एक खाली जगह सी होगी। तो आप उसे इस हिसाब से जो उठा रहेगा ये, वो स्पेस हमें मानना है कि हम कितने mm उठाते हैं उसे दोनों साइड से। तो ये हमने एक मान लिया कि कोयल का स्पेस है जो हमारा दोनों तरफ से, वो 5 mm हमने इधर से उठाया और 5 mm हमने दूसरी साइड से उठा दिया। तो ये इस तरह से 10 mm हमारा हो गया। दोनों साइड से 5-5 mm हमने उठाया, तो 10 mm। अब हमारी कोयल हो गई तुम्हारी 32 mm हमने मान लिया इसे। अब एक चीज़ और है, जब हम अपनी कोयल को घुमाएंगे, क्योंकि हमने लंबा छल्ला बनाया है तो हमने वो घुमाया है, तो वहाँ पर भी कुछ कोयल घूमेगी। तो एक अप्रोक्स हमने 3 mm उसे मान लिया है। 3 mm हमने मान लिया। अभी हम एक ही तरफ से मान रहे हैं ताकि हमारी कोयल लंबी भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एक ही तरफ से माना। तो अब ये हमारी हो गई है 35 mm। 3 mm हमने माना तो 35 mm हो गई। तो 35 mm हमारी हो गई। तो यहाँ पर आप एक मोटा मोटा हिसाब मानिए कि इस कोयल में हमारे 1050 राउंड हैं। हम इसे चाहते हैं कि हम इसे 5 ही बार घुमाएं। तो हमने इसे 5 बार घुमाया, तो हमारे राउंड कितने आने चाहिए, 1050 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे 210 राउंड, 1050
इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे जो है 210 राउंड आ रहे हैं, यानी कि हमारे 210 राउंड एक छल्ले में आएंगे, जो कि जिसे हम इस स्टेटर में जो कोयल हम डालेंगे उसे हम 5 बार लपेटेंगे। ये हमने तय किया है। तो इस हिसाब से अब जो हमारा ये 35 mm है, इसको हम 5 बार घुमाएंगे तो 5 से हम इसे गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आ गया 175 mm। 175 mm यानी कि आप इसे 17.5 सेंटीमीटर की लंबी कोयल बनेगी हमारी। तो ये हमने माना कि हमारी कोयल जो है 17.5 सेंटीमीटर लंबी है। इस तरह से लंबाई, कोयल की गोलाई नहीं, कोयल की लंबाई हमने मान लिया 175 mm, तो 17.5 सेंटीमीटर लंबी हमारी कोयल बनेगी। ये हमने इसकी लंबाई माना है। तो ये चीज़ आपने अपने फर्मे में तय करना है। तो ये हमने इस तरह से मान लिया। अब देखते इसी हिसाब से हमने ये जो छल्ला बनाया है, इस फर्मे में हम सेट कर लेते हैं। 17.5 सेंटीमीटर पे हम इसे लगा देंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक कोयल बना के ट्राई करेंगे, कहीं हमारी कोयल छोटी तो नहीं हो रही है, ये हम देख लेंगे। सबसे पहले हमने एक कोयल बना के ट्राई करना है। एक ही बार की समस्या होती है, एक बार अगर आप बना लेंगे तो उसके बाद वो डाटा आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। आप इस कोयल को उसके बाद गोलाई से किसी धागे की सहायता से गोलाई करके नाप सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। इस तरह से नाप के आप कोयल की गोलाई लिख सकते हैं कि ये कितनी लंबी हमारी बैठ रही है। तो ये हमने कोयल की गोलाई लिख दी। ये हमारी 46 mm के करीबन बैठ रही है, 46 सेंटीमीटर। इस कोयल की लंबाई जो है 46 सेंटीमीटर हमारी बैठी। तो इसे ट्राई करते हैं एक बार। हमने इसका स्टेटर की गोलाई नहीं लिखी थी, तो पहले हम स्टेटर की गोलाई ज़रूर लिख लेंगे। आप कोर की mm भी लिख सकते हैं। पहले हम स्टेटर की गोलाई लिख लेते हैं। ये हमारी जो है 4.6 सेंटीमीटर है। गोलाई लिखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमारा रोटर मोटा भी होता है और पतला भी हो सकता है। तो ये हमने एक पहली कोयल बनाई है। अब इसे हम देखते हैं। 210 राउंड हैं इसमें। एक बार इसका वेट भी कर लेंगे अभी। यहाँ पर हम नई कोयल का जो वेट करेंगे उसका वज़न लिख लेंगे। तो ये हमने वज़न लिया। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये 28-30 दिखा रहा है। कोयल हिल रही है। तो ये जो है हमारी, एक बार उठा के फिर से रखते हैं। तो ये 28 ग्राम की हमारी कोयल बैठी। दो वज़न हमारा एक्यूरेट है।
इसका मतलब कोयल का जो वेट है वो हमारा जो हमने पहले हिसाब लगाया था 26 + 2 तो 28 ग्राम की कोयल हमारी एक्यूरेट बैठ रही है वो। इसका मतलब हमने जो तार का वेट जितनी तार घुमाई है, तार हमें इतना ही घुमाना है, इससे ज़्यादा नहीं घुमाना है। ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई है। अब हमें कोयल की लंबाई देखनी है कि हमारी कोयल की जो लंबाई है वो उस हिसाब से, जिसमें जो है ये 5 बार हमने हिसाब लगाया है, तो 5 बार घूम रहा है या नहीं, छोटा तो नहीं हो रहा है या बड़ा तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसमें पेपर लगा के एक बार इसे ट्राई करते हैं घुमा के। एक बार अगर आपका कोयल बन सकता है तो फिर आप इसे बिना जोड़ का भी बना सकते हैं, यानी कि आपको जो इसमें 2-2 सिरे निकलेंगे उन सिरों को निकालने की भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमने एक बार रख दी। अब इसे हम दोबारा घुमाते हैं। आप राउंड कम करके कोयल की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं और उसे फिर आपको 7 बार भी घुमाना पड़ सकता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये हमने इसे 3 बार डाल दिया है। अब हमने इसे 2 बार डालना है और ये हमने चौथी बार डाला। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हम इसे थोड़ा सा कोयल को खींचते हैं ताकि ये हमारी एक बार और घूम जाए। इस तरह से तो ये घूम भी गई है। और इसे अगर हम ज़बरदस्ती डालेंगे तो इसे हम डाल तो लेंगे, लेकिन ये सुविधाजनक नहीं रहेगा। इससे जो है हमारी कोयल का कोई ना कोई तार टूटने का खतरा रहेगा, तो हम यहाँ पर खतरा मोल नहीं लेंगे। अगर तार टूट गई तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो इसलिए इसे हम नहीं डालेंगे। एक ट्राई और लेते हैं। अगर थोड़ा सा कोयल खींच के, हमें स्पेस भी बनाना है क्योंकि इसमें हमारी अगली कोयल भी आएगी। एक कोर में हमारी, ये मान के चलिए आपकी 2000 राउंड, 2100 राउंड के आसपास जाएंगे एक कोर के अंदर, एक स्लॉट के अंदर। एक ट्राई और लेते हैं। फिर घुमाया हमने इसे। तो ये जो है नहीं हो रहा है, हमारी कोयल थोड़ा सा छोटी हो गई है ये। तो इसे निकालने में ही फायदा है। बेहतर रहेगा कि हम जो है एक नई कोयल बना लें, थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ाकर। तो ये कमी कहाँ पर रह गई आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो हमने स्पेस रखा था 3 mm का, वो एक ही साइड से रखा था। तो इसलिए हम जो हमने 3 mm का रखा था, इसे हम बढ़ाकर दोनों साइड से हम इसे 6 mm
रख देंगे, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं इसे, तो इसलिए जो है अब हम इसे 3 को हम 6 mm कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसे 6 कर देंगे। ये जो हमने 5 बार लिखा है ये घूमेगा, तो हम इसका गुणा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि उसने नीचे गुणा होना ही है, तो इसलिए हम इसे सिर्फ 6 mm रखेंगे, नहीं तो 2 बार हो जाएगा। तो ये हमने दोनों साइड से जो है, जो राउंड का हमारा स्पेस होगा उसे हमने 6 mm कर दिया, और ये हमारा अब 38 mm हो गया है। 38 को हमने फिर 5 बार लपेटना है, तो 190 mm आएगा ये हमारा। 190 mm को हम 19 mm आप मान लीजिए, 19 mm की हमारी कोयल बनेगी। नहीं, 19 सेंटीमीटर की, सॉरी, 19 सेंटीमीटर की हमारी कोयल बनेगी। पहले 17.5 की बनी थी, तो हमने इसको 1.5 इंच जो, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया, और हमने इसे 19 सेंटीमीटर लंबा कर दिया है। यानी कि हमने इसे 15 mm करीब बढ़ा दिया है। अब दोस्तों, जब आप इसे जो है 19 सेंटीमीटर, यानी कि हमने 15 mm इसे बढ़ाया, 1.5 mm इसे, 1.5 सेंटीमीटर हमने इसे बढ़ा दिया, तो अब हमारे जो यहाँ पर राउंड होंगे, हम 210 राउंड डाल रहे थे, तो इसे हम जो है 5 राउंड कम कर देंगे। वो इसलिए कि जिससे कि हमारी कोयल का जो वेट था, वज़न था, वो 28 ग्राम था, तो उतना ही बना रहे, तो हमने इसमें 5 राउंड जो है कम कर दिए हैं। अब एक कोयल और बना के देखते हैं और उसका वेट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कोयल की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाई, तो और राउंड हमने 5 कम करे, तो ये 28 ग्राम ही आ रही थी। अब इसे एक बार डाल के देखते हैं। कि जो हमने जो है 15 mm लंबाई बढ़ाई, वो काम कर रही है या नहीं। तो ये हमने 2 बार घुमा दिया, ये हमारा तीसरा बार गया। और ये हमारी चौथी बार। कोयल अगर सही बन जाएगी तो आप ये समझिए कि मोटर फटाफट बन जाएगी। और ये हमने जो है इसे 5 बार, 5वीं दफ़े हम इसे घुमा रहे हैं। तो अब देखिए आप, इसकी लंबाई जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है। थोड़ा सा हम इसे डाल के इसमें लॉक लगा देते हैं। पतली तारें हैं तो इधर उधर भाग जाती हैं, तो उन्हें जो है बीच में लाने के लिए ये थोड़ा सा सहारा लिया जा रहा है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारी कोयल बिल्कुल छिलनी नहीं चाहिए। जिससे कि रगड़ ना आए उसमें, बाकी और कुछ नहीं है।
इस तरह से हम इसे दबा देंगे। अब दोनों साइड से स्पेस देख लेंगे कि स्पेस सही आ रहा है या नहीं। अब ये वाली कोयल हमारी देखिए बिल्कुल सही बैठी है। कोयलें बड़ी भी नहीं करनी है और बॉडी से चिपकनी भी नहीं चाहिए। अब हम दूसरी कोयल डाल के देखते हैं जो हमने इसी टाइप से बनाई है। 19 सेंटीमीटर लंबी की जो कोयल बनी है, ये हमने एक बार लपेटा, ये हमारा दूसरी बार गया, थोड़ा सा कोयल को दबा लेंगे। ये हमने तीसरी बार डाला, और ये हमारी चौथी बार गई। स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा कोयल को हमें दबाना पड़ेगा। और ये हमने 5वीं बार इसे घुमा दिया है। तो ये आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें जो है, चाहे आप 1000 राउंड की इकट्ठे बनाओ, चाहे आप इस तरह से बनाओ, थोड़ा बहुत आपको कोयलें बीच में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी हम इसमें लॉक लगा देते हैं। उसके बाद जो है इसे थोड़ा सा दबा के, जो हमने शुरू में वो निकाला था, जो हमारे लकड़ी के थे वो फाइबर टाइप, उस लॉक को अब हम इसको थोड़ा सा कोयल दबा के उस लॉक को हम इसे इसमें लगा देंगे। अगर कोई लॉक टूट रहा है तो उसकी जगह पे आप नया लगा सकते हैं। ये इसलिए लगा रहता है ताकि हमारी कोयल बाहर को ना आए। और रोटर से टकराए ना। इस तरह से देखिए आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है बाकी की कोयलें हम डालेंगे। अब स्पेस ठीक है दोनों साइड से। ये हमारी बाकी कोयल बनी है और ये हमने डाल दी हैं कोयलें सारी। ये लास्ट कोयल है। एक कोयल अगर सही बन जाएगी तो ये समझिए कि आप फिर मोटर फटाफट बन जाएगी। और इस तरह से जल्दी भी बन जाती है मोटर, क्योंकि 200 राउंड कोई ज़्यादा नहीं होते हैं लपेटने हाथ से भी। मुश्किल से 2-3 मिनट में आप आराम से जो है
200 राउंड की कोयल को बना सकते हैं। तीन मिनट मान के चलिए आप। तो इस तरह से जो है आप अपनी सारी कोयलें डाल के इसके जो लॉक हैं वो लॉक लगा दीजिए। अभी भी इसमें जो है स्पेस काफ़ी है। सारी कोयल डाल के आराम से हमारा, क्योंकि लॉक इसमें चले जा रहा है, ये देखिए। तो ये जो है इस मोटर को बनाने का सरल तरीका है। बस आपने अपनी कोयल का हिसाब किताब जैसे निकलना है वो आपने देखना है। तो ये हमारी मोटर बन गई है। अब हम इसमें जो है सिलाई कर देते हैं। एक बार देख लेंगे कि हमारा रोटर कहीं कोयल से टकराए तो ना, और पीछे की जो स्लॉट हैं जो कि आएंगी 4 स्लॉटें, वो भी हमारी टकरानी नहीं चाहिए कोयल से, और बीच का रोटर हमारा कोयल से टकराना नहीं चाहिए। बैक साइड से पहले इसकी सिलाई कर लेंगे। पांच बार घुमाने वाला जो मेथड है उसे आप 7 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बार घुमाना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कम राउंड करने भी ठीक नहीं है। तो इसलिए 200 राउंड के लगभग ठीक है हमारे। 205 राउंड जो हमने रखे थे। कोयल का वेट भी हमारा ठीक था। तो अब हमें क्या करना है कि जो इस 8 कोयलें हैं, 8 कोयलों के हमारे हर कोयल के 2 सिरे हैं, तो हमें उनके सिरे देख लेने हैं। मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी एक कोयल के 2 सिरे हैं। और मल्टीमीटर से भी आप बजर ट्यून पे सेट कर सकते हैं। ऐसे चेक करेंगे आप तो अभी 435 दिखा रहा है, तो जैसे ही आप चेक करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और आवाज़ भी कर सकता है मल्टीमीटर। तो ये इस तरह से आप चेक कर लेंगे। कनेक्शन इसके आसान होते हैं। हर कोयल के 2 सिरे हैं। आप एक सिरे को ए मान लीजिए। देखिए हमने ए माना और ये जिसमें स्लिप है उसे ए माना, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। और इसमें हमने एक जो है कनेक्शन की लाल तार जोड़ दी है। अब जो हमारा दूसरा सिरा है इसी कोयल का, उसमें स्लिप डाल के जो हम कनेक्शन करेंगे वो एक कोयल छोड़ के, ये देखिए ये हमने एक कोयल छोड़ दी, ये इसके सिरे हैं। एक कोयल छोड़ के हम अगली कोयल पकड़ेंगे और
जो हमारा ये एक कोयल हमने छोड़ी है, ये हमारा बी सिरा था, ए में हमने लाल जोड़ दिया था क्योंकि, तो ये बी जो सिरा है ये एक कोयल छोड़ के अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दिया है। फिर जो इस कोयल का ए सिरा बचा, इसे हमने अगली को एक कोयल छोड़ के उसके आगे वाली जो कोयल है उसके ए सिरे से इसे जोड़ दिया। एक कोयल छोड़ दी है हमने यहाँ पर भी, यानी कि इसमें एक कोयल छोड़ के है, तो ये ए से जोड़ दिया हमने। अब इसका जो बी सिरा है इसे भी हम एक कोयल छोड़ देंगे और अगली कोयल के ये जो बी सिरा है, बी सिरे से हमने इसे जोड़ दिया इस तरह से। अब यहाँ पर एक तार हमारी बच गई और पहले हम जो है जितनी भी ये तारें हैं जो हमने जोड़ी उनमें स्लिप डाल के उन्हें ढक देंगे, जिससे कि भीड़ कम हो जाए यहाँ पर। अब ये जो सिरा हमारा बचा था इसमें हम एक छोटा सा स्लिप डाल के एक नंबर का इसमें अगली लाल तार जोड़ देंगे। इसी तरह से हमने जो कोयलें हमने एक एक छोड़ी थी उसमें भी कनेक्शन कर लेंगे। ये देखिए 2 तार हमारी रनिंग की बन गई है। अब हम इस कोयल को जो हमने छोड़ी थी इसके ए सिरे में हम जो है काली तार जोड़ देंगे, कनेक्शन की जो आएगी हमारी स्टार्टिंग की। अब जो इसका बी सिरा है उसे देखिए एक कोयल अब खुद ही छूट गई है, तो उस बी को हम बी से जोड़ देंगे और ए को हम, एक कोयल हमारी छूट गई है क्योंकि वहाँ पर कोई तारें अब बची ही नहीं है। इस तरह से हम जोड़ देंगे। इसका जो बी बचा था उसे हम बी से जोड़ देंगे। अब ये हमारा लास्ट बचा है जिसमें हम अगली जो है काली तार को जोड़ देंगे। अब तो ये सिंपल से कनेक्शन है इसके। अब इसकी स्लिप हम जितने भी कनेक्शन करे हैं उन्हें स्लिप डाल देंगे उनमें और उन्हें सेट कर देंगे। कनेक्शन वाली तारें जो है इनमें भी स्लिप डाल देंगे और इन्हें भी जो है हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा सब हो गया है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। अपनी तारों को एक साइड को लाना है हमने। दो स्लॉट जो हमारी निकलेंगी उसके बीच में हमने जो है इन तारों को लाना है। इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसकी कोयलों को अगर जितना भी अंदर बाहर जो हो रही हैं उन्हें जो है किसी भी चीज़ से आप जो है इस तरह से दबा के उन्हें सेटिंग कर देना है आपने, ये इस तरह से। और फिर वार्निश करके एक बार चेक करके फिर वार्निश डाल दीजिए उसमें। तो इस तरह से हमारा जो है इसका बायोडाटा जो भी था वो हमने लिख लिया है। और एक बार हमने इसमें थोड़ा सा मेहनत करी तो ये अब हमारा हमेशा के लिए हो गया है इस तरह का स्टेटर अगर आपके पास आता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।